रोमन रेज हुए पॉल हेमन के साथ, सैमी जेन का हुआ गजब का रिटर्न। और देखिए स्मैकडाउन की हाइलाइट्स मेरे साथ इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेसलिंग मूडी, और इसके बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। तो शो की स्टार्ट में ही एडम पियर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को बता रहे होते हैं कि आज होने वाली है गजब की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग द फील्ड और रोमन रेज और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। तो तुम्हें उनका ध्यान रखना है कि वो आपस में ना लड़ें। उसके बाद वो विंस मैकमैन के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और विंस मैकमैन उन्हें बोलते हैं कि तुम आज एक मिशन पे हो। तुम इस मिशन पे हो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवानी है रोमन रेज, ब्रॉन स्ट्रोमन और द फील्ड के बीच। और अगर तुम्हें दाफिड नहीं मिलता है तो तुम फायरफ्लाई फन हाउस में जाके ब्रे वाइट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हो। इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलते हैं जेफ हार्डी। वो बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे पिछले हफ्ते एजे स्टाइल को चैंपियनशिप के लिए हराया और वो अब नए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। तभी म्यूजिक बजता है एजे स्टाइल का और वो एंट्रेंस पे आके कहते हैं कि तुम बिल्कुल बकवास हो, तुम किसी काम के नहीं हो और तुम इस चैंपियनशिप के हकदार नहीं हो और तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। तो वो ये सब कह रहे होते हैं। बदले में जेफ हार्डी सिर्फ इतना कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ एक ओपन चैलेंज देने आया था, लेकिन तुम तो कुछ और ही बात कर रहे हो। तभी एजे स्टाइल कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना कि मैं चैंपियन से बाहर गया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते हो। तभी जेफ हार्डी उनके मुंह पे एक पंच बजाते हैं। फिर ब्रेक के बाद हमें देखने को मिलता है कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन शिंसुके नाकामुरा जेफ हार्डी से मैच लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और कमेंट्री साइड पे होते हैं एजे स्टाइल, वो अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं। जैसा कि हम इस मैच में देखते हैं कि एंड में ट्विस्ट ऑफ फेट लगा देते हैं जेफ हार्डी शिंसुके नाकामुरा को और वो टॉप रोप पे चल के अपना स्वैंटम बॉम्ब लगा के ये मैच जीत लेते हैं। तभी वो जा रहे होते हैं और फिर एजे स्टाइल वापस रिंग में आता है और वो कहते हैं कि तुम इस चैंपियनशिप पे बिल्कुल लायक नहीं हो और मैं ये चैंपियनशिप तुमसे छीन लूँगा। तभी एंट्रेंस गेट पे एंट्री होती है सैमी जेन की। वो बहुत महीनों बाद अपना रिटर्न कर रहे होते हैं और उनके हाथ में भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। और वो बोलते हैं कि तुम्हारी चैंपियनशिप गलत है, याली सही है। तभी वो हलूना किक लगा देते हैं जेफ हार्डी को। उसके बाद एजे स्टाइल जेफ हार्डी को मारने आ रहे होते हैं कि जेफ हार्डी एकदम से वापस खुद उठ जाते हैं और वो चौकन्ना कह देते हैं एजे स्टाइल को कि तुम अभी ये सब नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फायरफ्लाई फन हाउस का नया एपिसोड, जिसमें ब्रे वाइट आते हैं और वो कहते हैं कि हमें वापस आके बहुत खुशी हो रही है, हम सब घर आ चुके हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे कुछ मिसिंग सा लग रहा है। और वो मिसिंग चीज़ होती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तभी एकदम से उनके हाथ में आ जाती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप और वो कहते हैं ये वापस आ चुकी है और अब ये जाने नहीं वाली। तभी गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। वह गेट खोलते हैं और वहाँ पे एडम पियर्स होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साइन की ज़रूरत है, तुम यहाँ पे साइन कर दो। उन्होंने पोस्टमैन का सूट पहन रखा होता है और वो काफ़ी घबराए हुए से लगते हैं और वो कहते हैं ब्रे वाइट को कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई कनेक्शन से लगता है पुराना सा। तभी ब्रे वाइट कहते हैं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर तो दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रोमन रेज और ब्रॉन स्टोन भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन जरूर करेंगे और उनसे कह देना कि उन्होंने एक डेथ का वारंट साइन कर दिया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैट रिडल, वो रिंग में होते हैं और वो कहते हैं कि कॉर्बिन ने कहा था मुझे कि मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऑलरेडी ही खुद को इतना साबित कर चुका हूँ। तो कॉर्बिन तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत है तो तुम यहाँ पे रिंग में आ सकते हो। तो वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी किंग कॉर्बिन का म्यूजिक हिट होता है और वो धीरे धीरे से रिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी एकदम से सॉटी ही पीछे से आके हमला बोल देते हैं मैट रिडल पे। उसके बाद किंग कॉर्बिन कहते हैं कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और ये मैच पे बैक में होगा। उसके बाद सॉटी जी और मैट रिडल का एक मैच होता है जिसमें मैट रिडल सॉटी जी को बहुत आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद किंग कॉर्बिन मैट रिडल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैट रिडल उससे बच जाते हैं। और एक और बार एडम पियर्स हमें बैक स्टेज दिखते हैं। वो रोमन रेस के गेट पे खटखटा रहे होते हैं, लेकिन रोमन रेस गेट नहीं खोलते हैं। और फिर वो ड्रू गुलक से पूछते हैं कि रोमन रेस कहाँ पे हैं। तो उसके बाद ड्रू गुलक बोलते हैं कि मैं तुम्हें रोमन रेस का तो पता नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रॉन स्टोन कहाँ पे है। उसके बाद वो ब्रॉन स्टोन को एक चेयर मारते हैं और भाग जाते हैं। और तभी ब्रॉन स्टोन पूछते हैं एडम पियर्स से कि ये किसने किया। तो वो बोलते हैं कि ये ड्रू गुलक का काम है। और उसके बाद एडम पियर्स बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहिए तुम्हारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। उसके बाद ब्रॉन स्टोन कहता है कि मैं एक ही शर्त पे साइन करूँगा
मुझे ड्रू गुलक कभी कभी रिंग के अंदर चाहिए, तो एडम पियर्स इसमें हामी भर देते हैं। तो बाद हमें बेली और साशा बैंक रिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। वो बात कहती हैं कि कैसे साशा बैंक अपना टाइटल हार गई, और वो उनसे माफ़ी मांगती है कि अगर मैंने स्मैकडाउन पे वो मैच की मांग ही नहीं की होती हम दोनों के बीच, तो शायद तुम आज भी रॉ वीमेन चैम्पियन होती। तो उसके बाद वो बात करती है, खैर हम ग्रेटेस्ट टैग टीम एवर हैं, लेकिन साशा बैंक उन्हें थोड़ा गुस्से से देख रही होती हैं। उसके बाद हमें टाइटन ट्रोन स्क्रीन पे देखने को मिलती है साइना बेजले और नाइजा जैक्स। साइना बेजले बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ दुश्मनी में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम दोनों एक टैग टीम बन चुके हैं, और बात है तुम्हें हराने की, तो हम तुम्हें संडे को हरा देंगे। उसके बाद साशा बैंक कहती है कि मैं संडे को चैंपियन ही बन के निकलूँगी और तुम सबको हम दोनों हरा देंगे। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ब्रॉन स्टोन वर्सेस ड्रू गुलक के पीछे, क्योंकि ड्रू गुलक ने उनके पीछे स्टील चेयर से वार किया था। तो इस मैच में आराम से जीत जाता है ब्रॉन स्टोन लगातार उन्हें मार मार के और पावर स्लैम एंड में लगा के। उसके बाद एंट्रेंस पे खड़े होते हैं एडम पियर्स। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े होते हैं और वो कहते हैं ब्रॉन स्टोन से कि अब तुम्हें मैंने मैच दे ही दिया, तो अब तुम इस पर साइन कर दो, और वो साइन करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सिजारो वर्सेस कलिस्टो का, जिसमें सिजारो रोल अप करके आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद हमें ग्रैंड मेटालिक और कलिस्टो के बीच थोड़ा झगड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन एंड में ये तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद हमें वापस देखने को मिलते हैं एडम पियर्स। वो विंस मैकमैन के साथ होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ब्रे वाइट और ब्रॉन स्टोन के साइन ले लिए हैं, लेकिन रोमन रेंज ने अभी आंसर नहीं किया है और ना ही वो मुझे मिला है। उसके बाद विंस मैकमैन उनसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम तीनों के साइन लाओ, चाहे तुम्हें दरवाज़ा तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। उसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलती है निक्की क्रॉस। वो अलेक्सा ब्लिस के पास आती है और उन्हें एक मग देती है, और उसके बाद वहाँ पे तमीना भी आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम कैसे हो अलेक्सा और तुम्हारा हाल कैसा है। तो अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और पहले से बेटर है। उसके बाद निक्की क्रॉस कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम पहले से बेटर हो। फिर अलेक्सा ब्लिस उन दोनों को गले लगाती हैं और तभी निक्की क्रॉस अलेक्सा ब्लिस के बालों को देखकर कहती हैं कि ये द फिंड ब्रे वाइट की तरह दिख रहे हैं। तभी अलेक्सा ब्लिस गुस्सा हो जाती है और वो मग तोड़ के यहाँ से निकल जाती हैं। होना और WWE हमें अलेक्सा ब्लिस के हिल्टन के संकेत दे रही है। उसके बाद हमें एक और बार बैक स्टेज देखने को मिलता है एडम पियर्स। वो रोमन रेंज का गेट खटखटाते हैं और इस बार रोमन रेंज गेट खोल देते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और एडम पियर्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ के आज ही रात मुझे ये दे देना। तो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है बिगी और हैवी मशीनरी एक टीम में होती है और दूसरी टीम में होते हैं सेमस और जॉन मॉरिसन और दामिज। और इस मैच के बीच में जब टकर क्लोज लाइन लगा देते हैं दामिज को, तो उसके बाद सेमस को आ जाता है गुस्सा और वो बेल रिंग कर देते हैं और मैच रोक देते हैं। फिर ब्रेक के बाद हमें यह मैच वापस दोबारा शुरू होता दिखाई देता है, और इस मैच में जब सेमस दामिज से टैग लेने की कोशिश करता है तो दामिज उन्हें टैग नहीं देते हैं, और उसके बाद जब वो जॉन मॉरिसन से टैग ले लेते हैं तो रेफरी उन्हें देखते नहीं हैं, जिससे सेमस बहुत परेशान हो जाते हैं और वो रिंग छोड़ के चले जाते हैं। और इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह होती है कि जब बिगी लगाते हैं बिग एंडिंग दामिस को और ये मैच जीत जाते हैं वो, और वो बाकी सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्मैकडाउन को ख़त्म होने में बस 5 मिनट होते हैं, तभी हमें बैक स्टेज वापस देखने को मिलता है एडम पियर्स। वो रोमन रेंज के साथ होते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो मुझे दे दो, और रोमन रेंज कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया है और मैं पे बैक में आऊँगा भी और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप भी जीतूँगा, और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक स्पॉइलर है। और फिर लेफ्ट साइड में वो अपने देखते हैं और वहाँ पे पॉल हेमन होते हैं, और इसके बाद स्मैकडाउन का शो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का स्मैकडाउन का शो, और इसके एंड में हमें जो सबसे ज़्यादा शौक देखने को मिला वो गजब का था, और यहाँ पे हमें सैमी ज़ैन का रिटर्न भी देखने को मिला। तो भाइयों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में करके मुझे बताएं।